हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में ये मेरा टेलीग्राम है, तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कहीं भी दाएं बाएं टेलीग्राम में सर्च मत करिएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भंडारा नाम पे है, मंथली और 6 माही। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या हुआ मार्केट में, कैसा रहा। तो आज ड्यूरिंग मार्केट में एकदम अब हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए। हम देख रहा है कि भैया पैसा तो लग रहा है लेकिन रुकेगा नहीं अभी, तो हम लोग हड़बड़ाने का नहीं, हम लोग ने रुका और यहाँ पर ही आपने मार्केट को देखा। ठीक है, मार्केट आज टोटल, और मैंने सिंपल लिखा कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, मतलब जो भी था अपना लिख के, तो बस, है ना। आप लोगों को मना कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं करना है, मैं खुद ही नहीं किया। आप लोगों को क्या मना करूँ, मैं खुद ही नहीं बाई किया, तो मैं आपको क्यों बोलूँ बाई कर लेने। क्लियर है ना सर। और जब मैं बाई करूँगा तो मैं टेलीग्राम में दूंगा, ये बात आप समझ के चलिए। एक्चुअली क्या है, हमारे टीबीएसएम के जितने सब्सक्राइबर हैं, ये देखिए 25,250 पे, और यहीं पर ही तकरीबन क्लोजिंग होता हुआ दिखा। और मैं बोला ना कि नहीं आए, मतलब आज रहने दीजिए। हम लोग का पोर्टफोलियो कितना माइनस हुआ, एक पोर्टफोलियो 0.55% हुआ, और दूसरा पोर्टफोलियो भी यही 0.6 समथिंग इतना ही माइनस हुआ, बस हो गया। निफ्टी कितना टूटा हुआ है, 2.25%, 2.12% निफ्टी ऊपर से करेक्ट हुआ है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। तो आप बोलोगे क्यों सर, देखिए जब निफ्टी का हाई कितना बनाया था, 26,000, 26,277, ये निफ्टी का क्या था, हाई था। हम लोगों ने प्रॉफिट कहाँ बुक किया, तो 26,080 या 26,100 पे, है ना। इस पे हम लोगों ने सब ने प्रॉफिट बुक किया, और मैंने भर भर के आपको दिखाया कि भाई साहब मैंने देखिए प्रॉफिट बुक किया है, आप लोग देख लीजिए, करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। मैंने आप लोगों को 26 कितना तारीख था ये, जब मैंने उसके बाद फिर नेक्स्ट डे भी मैंने प्रॉफिट बुक किया, फिर थोड़ा सा एसआईपी किया, ये जगह ये देखिए, है ना। ये कितना तारीख है, 26 सितंबर। बताइए 26 सितंबर को हम लोगों ने भर भर के प्रॉफिट बुक किया, घूम घूम के प्रॉफिट किया, मतलब हर सेक्टर में प्रॉफिट किया, हर मोमेंटम में प्रॉफिट किया, मतलब हर जगह जूनियर बीज बैंक सब जगह हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करता हुआ आपको मैंने दिखाया था। क्यों दिखाया था, ठीक है, ये देखिए क्यों दिखाया था। ये मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा था, तो इस हिसाब से मतलब हम लोगों ने क्यों दिखाया आपको कि भाई हमने प्रॉफिट बुक किया है, अब आपकी बारी है, आपको करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो मत करिए। और हम लोगों ने टॉप पे प्रॉफिट बुक किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम क्या बोले थे, अरे कितना भाग जाएगा, 1% भाग जाएगा, 2% भाग जाएगा, और क्या होगा, नेक्स्ट डे फिर बाई कर लेंगे। और बाई भी हम लोग किससे किए, रूल नंबर 20 से, पैसा पूरा लगा भी नहीं किए। हैं, बाई भी कितना किए, मतलब पूरा नहीं किए। लॉट साइज अगर मान लीजिए, सपोज करिए, मान लीजिए किसी को 50 के लगाना है निफ्टी में, तो कितना लगाए, 25 के, है ना। अब ऊपर से करेक्शन हो गया, अब आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्या सर अभी खरीदारी शुरू करें, तो भैया यहाँ पर ही आ गया। और ये रूल नंबर जो है अभी ही लॉन्च हो रहा है, और इसके लिए कोई भी आप बोलोगे सर कोई मतलब क्या थ्योरी पॉलिसी या किताब, कुछ नहीं होता मार्केट में, ठीक है। मार्केट में लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपना अपना वक्तव्य, अपना अपना एक्सपीरियंस साझा करके उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सर मैं आज रूल नंबर 14 को यहाँ एक्टिवेट कर रहा हूँ। अभी रूल नंबर 13 एक्टिवेट था, अब आया रूल नंबर 14 की बारी। तो आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, क्या होगा, सब कुछ बताएंगे, कैसे होगा सब दिखाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं एसआईपी करता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी, और आपको साथ लेके चलूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और ड्यूरिंग मार्केट में टेलीग्राम में मैं अपना दे देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को अभी तक कोई धोखा या किसी, ये सब अपने फितरत में नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए कि रूल नंबर 13, अगर करेक्शन और आना है नहीं आना है, वो हम एफ का पोजीशन अभी आया नहीं है, उसको आने दीजिए, और उसके बाद मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक लेवल निकाल के दे दूंगा, वही लेवल आपको मान्य होगा, कोई उसको काट नहीं पाएगा। मैं इतना तो कहता हूँ, 100% तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 97% तक की एक्यूरेसी के साथ मैं वहां तक कर लूंगा। और ऐसे भी हम लोग करना क्या है, हम लोग को इंट्राडे थोड़ी करना है, क्लियर है। हम लोग किसी भी प्रकार से इंट्राडे ऑप्शन वगैरह से हम लोग दूर रहते हैं, हम लोग ईटीएफ वाले भाई, हम लोग ईटीएफ धारी है, समझ गया ना, ईटीएफ धारी है हम लोग, जहां शांति से रहना है। तो रूल नंबर 13 में क्या था कि मार्केट को 3 दिन दे दीजिए गिरावट का, ठीक है, क्योंकि जितना गिरना है गिर लेता है, क्लियर है। तो आपको यहाँ क्लोजिंग हुआ, ठीक है, यहाँ क्लोजिंग हुआ टॉप पे, उसके बाद एक दिन आप ले लीजिए, एक दिन ये हो गया, दूसरा दिन उसके बगल में साइडवेज हो गया, और ये भाई साहब तीसरा दिन हो गया। क्लियर हो गया, तो आप बोलोगे हाँ सर। अब आइए बात, यहाँ पर इसको रख देते हैं और अपना देख लेते हैं, तो कितना मतलब कितना पॉइंट का करेक्शन दे दिया, तो निफ्टी यहाँ 1020 पॉइंट का करेक्शन दे दिया, और यहाँ आप 3.89% का करेक्शन देख रहे हैं,
ठीक है, मतलब तकरीबन 4% का करेक्शन आपको देखने को मिल गया रूल नंबर 13 के आधार पर। अगर हम बोलते हैं कि नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, तो ये उचित नहीं होता। अगर हम आज हैं, कल मान लीजिए नहीं रहे, बात समझिए, आप आज हैं, कल आप नहीं रहे, तो आपके पास कुछ तो ऐसा हथियार होना चाहिए जिससे आप अकेले भी पड़ जाएं तो आप उससे बाहर निकलने का चक्रव्यूह से पता होना चाहिए। मैं किसी को अभिमन्यु नहीं बनाने वाला हूँ मैं सबको अर्जुन की तरह पूरा सातों द्वार को भेदने का क्षमता रखता हूँ। और ये जो आप लोग मतलब बाकी जैसे भीम हो गए, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सब नहीं बोला कि अरे भतीजा चल आगे, मैं तेरे पीछे हूँ, एक द्वार से दूसरे द्वार में ही समेट आ गए, क्योंकि चक्रव्यूह था, घूमता हुआ चक्रव्यूह, तो मार्केट भी साफ घूमता हुआ है। तो यहाँ भी आपको मैं कभी भी बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। तो अभी क्या है, मैंने आप लोगों को एक वर्ड बोला था कि परिस्थिति के अनुसार रूल का अमेंडमेंट, रूल का बनना ये अनिवार्य होता है। आप बोलते हो जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ नहीं जुड़े थे आज तक, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा, तो चिंता मत करिए, मैं आपको धीरे धीरे इस पर समझाऊंगा। न्यू जो जिस वीडियो में मैं लिख दूंगा न्यू बिगनर, तो न्यू बिगनर ही उस पर आप काम करिए, उसको आप देखिए। अभी ये सबके लिए है, ठीक है। अभी परिस्थिति क्या है, इस परिस्थिति में आपको साइलेंट रहना है और इस परिस्थिति में आपके पास कैश का होना अनिवार्य है। अभी बताइए कि आप 16,100 पे अगर प्रॉफिट नहीं बुक किए होते तो आपको कैसा लगता? बोलिए, सारा प्रॉफिट तो निकल जाता है कि नहीं निकल जाता? फिर आप बोलते कि सर हम तो कंपाउंडिंग नहीं कर पाए, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बैठे। अरे लॉन्ग टर्म है ना, हमने मना थोड़ी किया है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म के लिए हमने रखा है ना, मून 100, इंफ्रा, ALPL, ITF, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए तो रखा है। जो 500 को कवर करता है, जो इंफ्रा को करता है कवर, ALPL जो अल्फा को कवर करता है, ये तो लॉन्ग टर्म में 3 काफी है। इसमें आप अपना लॉट साइज बड़ा करते रहिए, इन्वेस्टमेंट बड़ा करते रहिए, मना नहीं करेंगे। गोल्ड सिल्वर है ना जी, 5 चीज आपके लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए है, ये परेशान किस लिए होना है, ठीक है। तो आज हुआ ऐसा कि अब हमें करना क्या है, हुआ क्या वो छोड़ दीजिए, उस पर कोई भी बहसबाजी करके, कोई भी चीज हो जाने के बाद डिस्कस करके फायदा क्या। हम तो आने वाला समय पे डिस्कस करेंगे, जो आया नहीं है, जो वहां पर हमको क्या स्ट्रेटजी के साथ चलना, उस पर डिस्कशन होगा। तो यहाँ सर आपने रूल नंबर 13 के हिसाब से 3 दिन शांति से बैठा और आनंद लिया है ना। अब आपने कई भाइयों ने आज SIP भी किया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रूल नंबर 14 यहाँ पर ही लॉन्च किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, रूल नंबर 14 क्या कहता है? तो रूल नंबर 14 SIP के लिए कहता है, ठीक है। अब इसमें भी लॉजिक है, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए SIP बोल दिए, इसका ये मतलब नहीं कि अगला दिन कूद जाइए ठीक है। यहाँ सर अभी कई चीज देखना पड़ता है, सिर्फ वॉल्यूम और वैल्यू देख के आप सोचिएगा कि मार्केट में हम कवर कर लें, सर पॉसिबल नहीं है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। वो तो एक छोटा सा एक हमने अनुमान आपको बताया है, जो कि जिसमें आप लोग काफ़ी सटीक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं, काफ़ी चीज़ देखना है। तो आज जैसे FIS का डाटा आता है, चाहे कितना भी रिलेट हो, मेरे को उसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, समय लगता है। और जब FIS 7-8% से, चाहे कम परसेंट से 80-85% तक गया, ठीक है, तो उसका वहाँ एक एवरेज प्राइस निकल के सामने आता है, ठीक है। वहाँ हम लोग 2 तरीका से निकालते हैं, लो से हाई का, ठीक है। फिर बीच में क्या है, हाई से प्रॉफिट बुक करके लो में आया था, मतलब जैसे 7 से भाग के गया 60 तक, 0.7% से लॉन्ग पोजीशन 60 तक गया, फिर वहां से प्रॉफिट बुक करके 40 तक आया, फिर 40 से 80 गया। तो इस तरह का एक कंबाइंड वैल्यू के साथ, कंबाइंड प्राइस के साथ एक प्राइस निकल के आता है। वहां हम लोग 10% का बफर जोन रख के एक लेवल सेट करते हैं, और वो लेवल आज तक कभी मार नहीं खाया है, ठीक है, मार खाया ही नहीं है। वहां तक आते आते देखिएगा बाइंग पोजीशन बढ़ जाएगा, और उसके बाद भी अगर वो टूटता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, मार्केट जल्द ही आपको घूमता हुआ नजर आएगा। वहां तक आने ही नहीं दिया जाता है, वहां तक आने का मतलब कि FIS अपना पोजीशन पूरा खत्म कर लेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। तो मैं वो बनाऊंगा वो वीडियो, थोड़ा वेट कर रहा हूँ, डाटा का आने का भी डाटा नहीं आया है तो मैं करूंगा। तो रूल नंबर 14 यहाँ लॉन्च किया जाता है, इसका क्या मतलब है? आपने अभी तक रूल नंबर 20 के आधार पर, रूल नंबर 20 इट मीन्स आपने अपना लॉट का आधा पैसा बुल मार्केट में लगा के प्रॉफिट खूब बुक किया, लोगों ने अच्छा बुक किया, उनको साधुवाद है, उनको धन्यवाद है कि वो मार्केट से 2 पैसा कमा पाए इतने अस्थिर मार्केट में। उनको बहुत बहुत वेल्थ के लिए मैं शुभकामना देता हूं कि भगवान करे कि वो और भी आगे बढ़े, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूं भगवान से कि हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं अच्छा कमाएं। और ऐसे भी नवरात्रा है, आज नवरात्रा हम भी कर ही रहे हैं, अभी पूजा वूजा करके उठे ही हैं, आरती वगैरह, तो बहुत अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ रूल नंबर 14 में SIP करना है। क्या करना है? SIP करना है। तो आप बोलोगे सर SIP कैसे करना है? देखिए मैंने हर चीज को बताया है, अब उसको मैं सिर्फ सजाने का काम करूंगा, ठीक है। आपने 25, मान लीजिए आपका, लेट अज्यूम कर लीजिए, चाहे माना की कर लीजिए, पहले मैथ में नहीं करते थे माना की या लेट अज्यूम जो भी है, आपका 50K है,
सपोज करिए मैं अपना ही बताता हूँ, मेरा 50K का लॉट साइज है निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब में। और अभी आपको सेक्टोरियल में हाथ नहीं डालना है, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, ना सेक्टोरियल में, ना स्ट्रेटजी में, किसी में हाथ नहीं डालना है, ठीक है। सारे इंडाइसेस को छोड़ देना है, कहीं कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, आराम से पड़े रहने दीजिए, दिख रहा माइनस दिखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। आपका फोकस सिर्फ ब्रॉडर मार्केट में होना चाहिए, निफ्टी 500, नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब आ जाता है ब्रॉडर मार्केट में, तो हम लोग का फोकस यहाँ होना चाहिए। और इसमें भी ज्यादा हम लोग का निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, यहाँ ज्यादा होना चाहिए। बाकी मिड स्मॉल कैप भी हम लोग का फोकस में रहेगा। कोई डाउट? तो आप बोलोगे ठीक है अरे भैया कुछ समझ में आ रहा है कि हम ऐसे बोले जा रहे हैं, फिर हमको कोई कहानी सुनाना पड़ेगा? तो आप बोलेगा नहीं नहीं आप आगे रहिए सर, कहानी मत सुनाइए, नहीं तो बोर हो जाते हैं। चलिए कोई नहीं, मजा लीजिए। तो यहाँ सर आपने 25K का आपका ऑलरेडी है, और इस पे आपको 3%, आप, मैं तो सोच रहा हूँ कि किसी ने टॉप पे खरीदा है, 26,200, 250 पे किसी ने खरीदा है, ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं। 292, 293 पे निफ्टी 20 को खरीदा है। हम लोग निफ्टी को किससे कवर करते हैं? तो निफ्टी 20 से कवर करते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे ओके। देखिए ये समय ईटीएफ का है, लोग ईटीएफ के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। लोग आपको ईटीएफ ट्रेड करना सिखा सकते हैं, मैं इस चीज़ से भी एग्री करता हूँ। लोग मुझसे अच्छा वीडियो बना सकते हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। क्योंकि सर मैं ईटीएफ में ना ट्रेड करता हूँ ना कुछ करता हूँ, मैं ईटीएफ को ना जीता हूँ, उसके साथ ना फील करता हूँ, ठीक है। मैं कभी भी उसको ऐसा नहीं कि अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ करता हूँ, नहीं, प्रॉफिट वो अपने आप देता है, मैं नहीं लेता हूँ, वो अपने आप दे देता है। और अंदर से जब ये आता है कि नहीं भाई प्रॉफिट बुक कर लो, तो कर लेता हूँ। आप देखिए 26,100 पे बुक किया, सबको बुक कराया, प्रूफ दिखाया, अब कहाँ हनुमान जी बन जाए, सीना चीर के दिखाए तो जो टेलीग्राम में है, तो टेलीग्राम में आप अपना ज्वाइन कर लीजिए, आपको अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या करना है, जिस तरह निफ्टी 20 है तो 25%, 25K का आपने लगा रखा है, सपोज दैट। देन आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ही अब आपको ओनली फॉर रूल नंबर 14 लगा के SIP करना है। SIP का फर्स्ट अमाउंट आपका जाएगा कितना का? 5K का। तो आप बोलिएगा ओके, हाँ ठीक है। सेकेंड अमाउंट जाएगा, अगर अब इसमें क्या मतलब, इसमें कोई गिरावट पे नहीं करना है। आप बोलोगे सर गिरावट पे नहीं करना, हाँ अभी आपका ऊपर था 3.5%, चाहे जितना भी माइनस दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर ही कर लिए हैं आपने 25। आपको एक लॉट बनाना है ना, पहले तो निफ्टी का लॉट तो कंप्लीट करना है ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो कल से 5K लगा देना है। कितना लगाना है? ओनली फॉर 5K। अगला दिन मार्केट फिर गिरता है, आपको कितना लगाना है? 5K, ठीक है। 2 दिन हो गया, आपने 2 दिन कवर कर लिया ना, तो आप बोलोगे हाँ। तीसरा दिन आपको क्या करना है? अगेन 5K, और इतना में ही मार्केट साइडवेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना में ही मार्केट साइडवेज हो जाने का है। अभी भी आपके पास 10,000 है, और जिस दिन निफ्टी चौथे दिन प्लस बंद होता है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये रूल कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये सब हम लोग का एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। जैसे प्लस बंद होता है आपको यहाँ 10K ठोक देना है, और आपका लॉट साइज 50K का बन के तैयार। राधे राधे, जय माता दी। क्लियर हो गया? क्या मैंने बोला कि आपको चौथे दिन कल 5K लगाना है, मंडे को, फ्राइडे है कल, मंडे को 5K लगाना है, ट्यूसडे को मार्केट साइडवेज हो लेने का है, चाहे प्लस हो लेने का है, और जिस दिन प्लस होता है उस दिन 10K लगा के अपना लॉट साइज कंप्लीट करके राधे राधे करना है। समझ गए? यहाँ आपका लॉट साइज कंप्लीट होता है रूल नंबर 14 के आधार पर, और यहाँ पर ही आप अपने टॉप से नीचे बाइंग प्राइस को कर लेते हैं। इसके बाद अब आपका जो पोर्टफोलियो, अगर मार्केट और नीचे आता है, उसका स्वागत करना है खुले हाथों से, और उसका अभिनंदन करना है। जैसे वो नीचे आता है तो यहाँ पर ही आपको अपना जो स्विंग ट्रेडिंग है SIP का, वो रूल नंबर 3 का है, SIP नहीं सॉरी, जो अपना नेक्स्ट लॉट बाई करने का तरीका है, वहां आप 3% का लगा के बढ़ जाना है, बस काम खत्म। ठीक है, काम खत्म। अगर मार्केट को घूमना है तो यहीं से घूम लेगा, अगर घूमता है तो कभी भी मार्केट V टाइप का रिकवरी बहुत कम देता है, हमेशा U टाइप का रिकवरी देता है, जो कि ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जैसे U टाइप का रिकवरी होगा तो फिर हम ब्रॉडर से छोड़ के सेक्टोरियल, स्ट्रेटजी सब में हम प्रवेश करेंगे। क्लियर है? तो इसलिए अपने पैसे को बॉन्ड में डाल के रखिए। कहाँ डाल के रखिएगा? बॉन्ड में। बॉन्ड का नाम क्या है? LT गिल्ट 20। इसमें आप अपने मतलब इसमें पैसे को जमा करके रखिए। क्या बॉन्ड गिर लिया आज? है बॉन्ड गिर गया, मार्केट तो गिरा इतना करेगा, बॉन्ड क्या करेक्शन दे दिया? मतलब ही नहीं है। बॉन्ड में पैसा पड़े रहने से आपका इमरजेंसी फंड है, जब जरूरत होगा तब निकाल लीजिए। 2 मिनट लगता है, बेचें, पैसा आ गया अकाउंट में, फिर बाई कर लीजिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ रूल नंबर 20 जो लगाया जाता है वो फर्स्ट लॉट कंप्लीट करने के लिए रूल नंबर
14 का हम यूज करते हैं। तो रूल नंबर 14 का यूज हम कब करते हैं? तो रूल नंबर 13 कंप्लीट होने के बाद 3 दिन की गिरावट जो ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद हम वहां ब्रॉडर मार्केट में, अगेन आई रिपीटेड, ब्रॉडर मार्केट में, अदरवाइज किसी भी मार्केट में मत जाइएगा। सेक्टोरियल, आईटी, बैंक निफ्टी, ये समय नहीं जाना है, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। ये समय कहीं नहीं जाना, ओनली फॉर ब्रॉडर मार्केट, अदरवाइज कोई नहीं, ना सेक्टोरियल, ना स्ट्रेटजी, ना थेमेटिक। अगेन आई रिपीटेड, बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने मुझे बताया नहीं था। तो ये क्लियर हो गया है, यहाँ पर कोई डाउट किसी को नहीं रहा। अब उसके बाद जब आपका लॉट साइज लग जाएगा, 50K का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर आप 3% वाली स्ट्रेटजी में कवर कर लीजिए। अर्थात 3% वाली स्ट्रेटजी क्या है? आपका एक लॉट तैयार हो गया बन के, अब 3% ऊपर गया, फर्स्ट लॉट हो गया है ना, या फिर यही होगा कि 3% नीचे जाएगा, दो में से एक ही होता है प्रोबेबिलिटी। तो 3% ऊपर गया, प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, अगला दिन समझ गए, 3% गया प्रॉफिट बुक करिए, फिर अगला दिन प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगाइए। नीचे आया तो सेकेंड लॉट लग जाएगा, फिर नीचे गया तो थर्ड लॉट लग जाएगा, सिंपल है। और ये जो 9% नहीं गिरेगा, वो आपको कम से कम 12% तक कवर कर लेगा। उसमें भी अगर किसी को सेकेंड लॉट में लगता है कि नहीं हमको 50 नहीं लगाना, तो 25 लगा लीजिए, सिंपल है भाई, पैसा आपका है। क्योंकि मार्केट कितना भी गिर जाए, पैसा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन पैसा आपका खत्म हो गया ना, मार्केट ना आपको खा जाएगा, परेशान कर देगा। यही बात मैं 26,200 पे बार बार कह रहा था, भाई पैसा रखना, पैसा नहीं रखोगे तो गड़बड़ा जाओगे। बॉन्ड में पैसा रखो, मैं बताता हूँ, जगह बता रहा हूँ, बॉन्ड में रखो, किसी का पैसा नहीं कुछ हो रहा है। अभी तक किसी का कुछ हुआ है तो बता दीजिए भाई, ओपनली बोल रहे हैं, जो चीज मैं करता हूँ वही बता रहा हूँ और खुल के बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि रूल नंबर 14 जो है वो लॉट को कंप्लीट करने का है, और 13 के आफ्टर लगता है, बहुत मजा आएगा। आप देखिएगा ना, आप कम से कम मार्केट का 6-7% को आप एक लॉट में कवर कर लोगे, ये कॉन्फिडेंस है भाई। अब ब्रोडर को गिरा दोगे तो बहुत आदमी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आप बार बार ब्रोडर क्या बोल रहे हैं, ये कौन चीज है। हाँ, जो नए साथी हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ब्रोडर मार्केट में क्या बोल रहा हूँ। हालांकि जो नए होंगे उनको तो बिल्कुल नहीं पता होगा। ये देखिए, ये है ब्रोडर मार्केट। ब्रोडर मार्केट में क्या क्या आता है? तो निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी 100, 200, 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, 250, 150, यही समझ रहे ना, यही सब आता है। ठीक है, ये चीज है। इसमें कम से कम मिनिमम 14 सेक्टर कवर होता है, 15 सेक्टर कवर होता है। ठीक है, तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। आपका एक सेक्टर नहीं है, 14, 15, 20, 21 सेक्टर पे आपका पैसा लग रहा है। इस स्ट्रेटजी से आपको मार्केट डराएगा नहीं कभी, ये मेरा वादा है। और आप गिरावट में अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, ये भी मेरा विश्वास है। ठीक है, बाकी एनालिसिस चलता रहेगा। और अभी FIS का पोजीशन के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आता है डाटा तभी तो बनाऊंगा, उसमें समय लगता है। मैं एकदम परफेक्ट वही लेवल जो पिछले बार बताया था, वहां से तो भाई अप हो गया लेवल, नो डाउट। तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि भैया वो तो थोड़ा बहुत तो पेड में देना ही पड़ता है, क्योंकि उतना मेहनत करते हैं, तो है ना। बाकी ये रूल नंबर 14 आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।